पंजाबी सिंगर मूसेवाला का कल उनके गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने बेहद कम उम्र में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिद्धू मूसेवाला ने ये तरक्की यूं ही हासिल नहीं की। इसके लिए उन्होंने बेहद कम उम्र से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, जहां भी उन्होंने अपनी गायकी को जारी रखा। वो कनाडा में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसी दौरान होटल में जब अपने दोस्तों के साथ काम करते थे, एक नाइजीरियन दोस्त ने उन्हें कहा कि एक गाना सुनो। जब मूसेवाला ने वो गाना सुना तो हंसने लगे और कहने लगे कि ये गाना तो उनका ही है। और दोस्त बड़ा हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है कि वो एक होटल में काम कर रहा है और ऐसे गीत कैसे। खैर, मूसेवाला ये गाने का शौक बचपन से ही रखते थे और बचपन से ही वो तरह तरह के टोन सुनकर बड़े हुए थे। बहुत से लोग उनके चेहरे को देखकर कहते थे कि इसकी लुक कैसी है। कुछ कहते थे कि सुंदर, गुड लुकिंग नहीं है। पर सिद्धू मूसेवाला का एक ही जवाब रहा, मैं मेरी माँ को बहुत सुंदर लगता हूँ। आपके सुंदर कहने या ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन से गायकी का शौक रखने वाले सिद्धू को अपने गांव का नाम रोशन करने की इच्छा थी, जो उन्होंने पूरी भी की। अपने गांव के नाम पर ही उन्होंने अपनी पहचान सिद्धू मूसेवाला रखी, जबकि उनका असली पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। शुभदीप के पिता पहले आर्मी में थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ा, जहां वो किसानी करते थे। सिद्धू 5वीं क्लास में थे जब से वो गाना गाना शुरू कर चुके थे, लेकिन माता पिता ने शुरू से ही इस ओर जोर डाला कि वो पढ़ाई की तरफ क्लास में फोकस करे। लेकिन सिद्धू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने गांव के ही स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन कहीं न कहीं सिद्धू को लगता था कि वो गायकी में कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो साथ साथ गाना भी गाते ही रहते थे। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी एक एल्बम टेप निकाले और इस सिलसिले में वो अपनी जान पहचान व कई गीतकारों के संपर्क करने की कोशिश भी करने लगे थे। और एक दिन जब एक गीतकार से फोन पर बात करते हैं कि उन्हें उनके गीत गाने के लिए दे, वो गीतकार उन्हें अपने गांव में मिलने के लिए बुलाते भी हैं और सिद्धू अपना मोटरसाइकिल लिए उनके गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। रात में आंधी बारिश में भीग भीग कर वहां गांव पहुंचकर गीतकार को फोन करते हैं ताकि घर का पता उन्हें मिल सके, लेकिन गीतकार उनका फोन नहीं उठाते। ये बात सिद्धू मूसेवाला के दिल में ऐसी चुभी कि उन्होंने कसम खा ली थी कि अब खुद से लिखे गाने ही गाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपना लिखा एक गीत लाइसेंस गाया, जिसके बोल सिंगर निंजा को इतने पसंद आए कि उन्होंने मूसेवाला को कहा कि वो इस गीत को उन्हें दे दे। फिर ये गीत निंजा ने गाया, जिसे लोगों का काफी प्यार मिला। मूसेवाला को भी बहुत खुशी हुई कि उनके लिखे गाने को लोगों का प्यार मिला, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर था कि वो आगे पढ़ें और गाने बजाने के कामों से दूर रहें। इसके बाद मूसेवाला कनाडा में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन सिद्धू ने गाना नहीं छोड़ा। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ वो गीत भी लिखते रहे। पढ़ाई के दौरान जब होटल में बतौर ट्रेनिंग काम करते थे, तब उन्हें बीफ तक काटने को कहा गया, लेकिन सिख परिवार से ताल्लुक रखने के चलते सिद्धू इस काम को नहीं करना चाहते थे। इसलिए किसी तरह दोस्तों की मदद लेते ताकि उन्हें ये काम न करना पड़े। बहुत से नाइजीरियन दोस्त उनके साथ रहते थे। जो पहला वाक्य हमने आपको बताया वो इसी से जुड़ा था। नाइजीरियन दोस्त जो गाना सुना रहे थे, जब सिद्धू होटल में ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने बताया कि ये गाना उन्हीं का है। जब उन्हें पता चला कि लोग उनके गीतों को पसंद करते हैं, तो वो और भी प्रभावित हुए और उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने अपना पहला गीत जी वेगन निकाला, लेकिन वो फैंस को ज्यादा आकर्षित नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद उन्होंने सो हाई गाना गाया, जिसके बाद तो मूसेवाला रातों रात स्टार बन गए। सिद्धू मूसेवाला के नाम से उन्हें पहचान मिल गई। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने एक एल्बम PB*1 निकाली, जिसके सारे गाने सुपरहिट रहे। सिद्धू पूरी दुनिया में छा गए। साल 2020 में उनके 10 गाने यूके एशियन चार्ट में शामिल हो गए। इसके बाद पूरी दुनिया में उन्हें पहचान मिली। जब उनके माता पिता को बेटे की कामयाबी और शोहरत का पता चला, तो वो फूले नहीं समाये। साल 2021 में मूसेवाला टेप में 31 गाने निकाले और उसका हर गाना रिकॉर्ड तोड़ता गया। सिद्धू ने अपने बनाए रिकॉर्ड खुद ही तोड़े। ये गाने मूसेवाला को एक अलग ही मुकाम पर ले गए, लेकिन इसी के साथ कई विवाद भी उनके साथ जुड़ते गए। सिद्धू ने गाना गाया था संजू, जिस पर अच्छा खासा विवाद हुआ था। उन पर गन कल्चर को प्रमोट करने के आरोप लगे। लोगों ने तरह तरह के तंज कसे। इसके बाद जब वो 2022 में चुनाव में खड़े हुए और हार गए,
तो भी उन्होंने एक गाना निकाला जिसका नाम था स्केपगॉट। इस गाने के बाद काफी तरह की बातें बनी। पार्टी और जनता ने कहा कि इस गाने के लिए मूसेवाला ने उन्हें गद्दार कहा है। खैर, ये सब चीजें साथ साथ चलती रही, लेकिन सिद्धू मूसेवाला आगे बढ़ते रहे बिना किसी की परवाह किए। हालांकि उन्हें कई बार जान का खतरा था और उन्हें धमकियां भी मिल चुकी थी, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा जैसे ही ये सिक्योरिटी हटाई गई, मूसेवाला पर गैंगस्टर का हमला हुआ। 29 मई को उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया गया। इस तरह से उस शख्स को हमेशा के लिए मौन कर दिया गया जो कलम की आवाज से अपनी एक अलग ही ताकत बनाए हुए था। भले ही वो इस दुनिया से अलविदा कह गए हों, लेकिन अपने गीतों के जरिए वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। कुछ इस तरह रहा होटल से हवेली तक पहुंचने का सिद्धू मूसेवाला का शानदार सफर। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।